इस प्यारी सी हैप्पी एंड हेल्थी क्लब में आप सभी फैमिली मेंबर्स का बहुत बहुत स्वागत है। और आगे बढ़ते हैं, और जैसा कि सबका एक परिचय होता है, मेरा भी है, और इस क्लब को ऐड ऑन करते हुए अब मेरा परिचय देने का अंदाज, परिचय देने का विषय और परिचय देने का मेरा उत्साह ये बदल गया है। क्योंकि ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये लगभग 5 साल पहले की है। 2019 में ये तस्वीर मेरे शरीर की हुआ करती थी। जो आप बाईं तरफ देख रहे हैं ये शरीर, जिसको देखकर हमें लगभग लगभग ऐसा लगता होगा कि शायद मैं इस क्लब में वजन कम करने आया होगा। लेकिन ये गलत है। वजन कभी भी मेरे लिए कभी मुद्दा बना ही नहीं है ना। वजन मुद्दा मेरा नहीं था तब तक जब तक मेरे कोच ने मुझे इसके लिए इंट्रोड्यूस नहीं करवाया, यानी कि इसके बारे में नहीं बताया, इसका परिचय नहीं दिया कि वजन आखिर में कौन होता है। और इस वजन की वजह से बहुत से नेगेटिव सिम्टम्स मैं अपनी बॉडी में फेस करने लगा था, जिसकी वजह से मैं परेशान रहने लगा। और मुझे अब ऐसा लगने लगा कि मैं बहुत जल्द डॉक्टर्स और मेडिकेशंस पर शिफ्ट होने वाला हूं। लेकिन समय रहते आपके कर्म अच्छे हो, आपकी सोच अच्छी हो, विचार अच्छे हो, तो ऊपर वाला साथ देता है। और ऊपर वाले ने सही समय पर मेरे घर पे किसी और रीजन से मेरे कोच को भेजा था। लेकिन एक संयोग से उनको मैं मिल गया, और उन्होंने मेरे पेट की स्थिति देखी। उस समय मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था जब वो आए थे, और उन्होंने मेरे पेट की स्थिति देखी और उन्होंने कहा कि ये आपने क्या किया हुआ है। तो मैंने बोला ठीक तो है। तो बोले नहीं, आप क्या क्या किया हुआ है, मतलब ये उस समय जो बातचीत हुई थी वो मैं बता रहा हूँ आपको। तो बोले आपने पेट का क्या किया हुआ है। तो मैंने कि ठीक तो है, क्योंकि मुद्दा नहीं था पेट उस समय। तो बोले ठीक तो है। बोले ठीक नहीं है, आपको ये प्रॉब्लम्स आ सकती है। ये वही प्रॉब्लम्स थी जो मैं फेस कर रहा था। तब मुझे थोड़ा सा बिलीव हुआ कि शायद ये सही कह रहे हैं। और वो थोड़े हमारे नॉन थे। तो मैं उन्होंने कहा कि आप 1 महीने के लिए मेरे कहने से एक बार ज्वाइन करें। आपको अच्छा लगे तो आप कंटिन्यू करना, अदरवाइज आप जहां थे वहां से वापस से स्टार्ट कर सकते हो। देन अमेजिंगली मैंने इस क्लब को 1 महीने के लिए ज्वाइन किया। तो तकरीबन 15 से 20 दिन में जितने भी नेगेटिव सिम्टम्स मैं फेस कर रहा था वो लगभग लगभग मिरेकली गायब हो गए मेरी बॉडी से। और इसके अलावा 2.5 महीने में अमेजिंग 13 kg यानी कि 13 किलो गंदी चर्बी मैंने अपने शरीर से बाहर निकाली। और उसका जो आज परिणाम है आपको दाईं तरफ वाली तस्वीर में और आप अपने सामने मुझे बोलते हुए भी देख पा रहे होंगे। तो थैंक्स करता हूं मेरे कोच का, बारंबार थैंक्स करता हूं इस कम्युनिटी का, और इस अमेजिंग चाय नाश्ते का, जिसकी मदद से आज मैं 5 साल बाद अपने आप को ज्यादा एनर्जेटिक, ज्यादा मैं कॉन्फिडेंस लेवल फील करता हूं अपने अंदर। और ये सब संभव हुआ है एनसीसी के माध्यम से। और इसी एनसीसी ने मेरे मेरे परिवार को, मेरे वाइफ को, मेरे बच्चों को और होल परिवार को जो है सेहत दी है। और डॉक्टर और मेडिसिन फ्री लाइफ क्या होती है और इसमें हम कैसे प्रवेश नहीं कर सकते, ये सिखाने में मेरी मदद की है। थैंक यू सो मच माय कोच एंड दिस कम्युनिटी। तो आज ये अमेजिंग सेशन चल रहा है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हम क्या बात करने वाले हैं, किस किस को पता है और किस किस को नहीं पता। जिनको पता है वो यूं करे, मैं बार बार चन्नी सर की बात को कोट करता हूं, जिनको पता है वो यूं करे। करते रहें, ये गर्दन की एक्सरसाइज है, वो भी हो जाती है और हम इंटरेक्ट भी कर सकते। अच्छा, जिनको नहीं पता वो यूं करे, सभी को पता है। और जिनको यही नहीं पता हम बैठे कहाँ हैं वो यूं कर दे एक बार। चलिए, ज्यादा लोग वो है जिनको पता है कि आज हम क्यों इकट्ठे हुए हैं यहाँ पर। क्योंकि आज का विषय जो है वो बहुत ही संवेदनशील है। और आज का विषय एक तरीके से कहें, दुनिया भर की आपाधापी से, भाग दौड़ से, जब हम, कोई भी व्यक्ति, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, कोई भी व्यक्ति दिन भर की आपाधापी से, भाग दौड़ से, दुनियादारी से निकलकर जब घर आता है, उसके बाद जो उनको नजर आते हैं वो होते हैं हमारे बच्चे। यस और यस। ओके। तो ये बच्चे जो है ना, मैं कहता हूं मेरा पर्सनल अनुभव है एज ए फादर। जब मैं दिन भर की भागदौड़ से जब मैं घर आता हूँ, जब एक बच्चा भी नजर आ जाता है ना, चाहे भले ही वो मेरे भैया का बेटा हो, बेटी हो, कोई भी हो, तो जो दिन भर की थकान है ना वो उतर जाती है। अब ऐसी क्या एनर्जी है उन बच्चों में, ऐसा क्या अट्रैक्शन है उन बच्चों में, ऐसा क्या प्रभावशीलता है उन बच्चों में कि हमारे दिन भर की टेंशन्स को, दिन भर की हमारी थकान को वो दूर कर देते हैं।
है ना। तो जब इन बच्चों में इतनी ताकत है, इनके अंदर इतना ऑरा है, इनके अंदर इतना पावर है कि ये किसी 65, 55, 75, 45, 35, 22, 80 साल के व्यक्ति की थकान को, टेंशन को मिटा देते हैं, तो क्या हमारे बच्चे हमारे लिए अ, अपना जीवन नहीं है, है ना। तो आज का जो सेशन है ना, ये अपने लिए ना सुने। हम रोज अपने लिए कुछ ना कुछ सीखते हैं, कुछ कैल्शियम सीखते हैं, कुछ विटामिन सीखते हैं, कुछ फाइबर सीखते हैं, कुछ प्रोटीन सीखते हैं। आज का सेशन में आप सभी, हमारे जितने भी फैमिली मेंबर्स यहाँ बैठे हैं ना, मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, आप भूल जाएं कि आपने किसी क्लब को अपने लिए ज्वाइन किया है, केवल आज आज के लिए। आज आज के लिए भूल जाए कि आप यहाँ वजन कम करने आए हैं या आप अपनी सेहत को ठीक करने आए हैं। आपको ये ध्यान रखना होगा आज कि आज आप उन बच्चों के लिए बैठे हैं, जो बच्चे शाम को, जो अभी मैंने पहले बताया ना, जिन बच्चों के अंदर इतनी एनर्जी है, इतना पावर है, इतना उनका ऑरा है कि वो हमारे जीवन में तुरंत बदलाव लाते हैं। ओके। तो आप बिल्कुल अटेंटिव मोड में रहे। और विशेषकर मेरा खास निवेदन है, ये जो चहलकदमी चल रही है कैमरे के सामने, है ना, चहलकदमी चल रही है, आप चहलकदमी को थोड़ा कंट्रोल करें, क्योंकि सवाल आज हमारे बच्चों का है ना। और बच्चे मतलब हमारे नौनिहाल, हमारे नन्हे मुन्ने, जो कि हमारी जान होते हैं। और उन बच्चों के लिए 1 घंटा, अब तो 1 घंटा भी नहीं बचा है ना। अब तो 1 घंटा भी नहीं बचा है। अगर आप आधा घंटा अपने बच्चों के लिए चहलकदमी को कंट्रोल कर सकते हैं, थोड़ा सा रोक सकते हैं, डायरी पेन आपको कन्वीनियंट है तो रखें, मैं दबाव नहीं डालूंगा। वैसे कायदे से तो होना चाहिए, लेकिन आप सुने और समझेंगे तो ज्यादा बेनिफिट हमें हो पाएगा। तो आप सभी है, सभी रेडी है सीखने के लिए। मुझे इंटरेक्ट करके बताया ताकि आपकी एनर्जी मुझे ट्रांसफर हो सके। आप सभी है सीखने के लिए। जो जो पेरेंट्स है ना, जो आज की डेट में पेरेंट है, वो तो जरूर सीखना चाहेंगे, तो हैंड वेव करके बताए। क्या गजब का नजारा मैं देख पा रहा हूं एट ए टाइम। यस। तो वापस चलते हैं पीपीटी की तरफ। एक से। तो आज का सेशन हमें थोड़ा सा ज्यादा मोर कॉन्शियस होके देखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। और यस। तो ये है आज की हमारा चाइल्ड हेल्थ, और बहुत जबरदस्त सेशन जाने वाला है अगर हम इसको सुनेंगे समझेंगे तो। क्योंकि ये जो तस्वीरें हैं ना, ये तस्वीरें इस 8-10 बच्चों में हमें कहीं ना कहीं हमारा बच्चा नजर आएगा, और इनकी मुस्कान में हर बच्चा नजर आएगा, है ना। इनकी मुस्कान में हमारा हर बच्चा नजर आएगा। और यही तस्वीर जो है, वो हमें आगे के सेशन को सीखने के लिए और समझने के लिए मदद करेगी। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है इस क्लब परिवार में, और आज के इस सेशन में आगे बढ़ते हैं हम यहाँ। आज मैं थोड़ा सा इसके बारे में एक प्रस्तावना देना चाहता हूँ कि हम आज कोई भी साइंटिफिकली बात नहीं करेंगे, कोई मेडिकली ज्यादा बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे जनरल प्रॉब्लम्स पे, है ना। और जनरल प्रॉब्लम्स बच्चों के साथ, और उनको हम सरवाइव कर पा रहे हैं एज ए पेरेंट। तो इस पे हम बात करेंगे, बहुत आराम से करेंगे, तसल्ली से करेंगे। बच्चों का मामला है, संवेदनशील मामला है, कोई जल्दीबाजी नहीं है। आप भी धीरे धीरे समझें, सीखें। और मैं जो, क्योंकि कुछ बातें मेरी ऐसी होगी जो गहराई वाली होगी, मैं एडवांस में एक डिस्क्लेमर दे रहा हूं। बहुत सी मेरी बातें ऐसी होंगी जो गहरी होंगी, डीपली होगी, तो आप उसका मतलब चाहे बाद में समझ में आए, लेकिन सुने जरूर, तभी बाद में समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इस तस्वीर से कौन कौन रिलेट करता है, इस तस्वीर से कौन कौन रिलेट करता है, ईमानदारी से अपना परिचय दें और ईमानदारी से अपना हैंड रेज करें। इस तस्वीर से कौन कौन रिलेट करता है कि आपका बच्चा, या आपके घर में परिवार में कोई भी बच्चा हो, वो बिना मोबाइल देखे, बिना टेलीविजन देखे खाना खाने से इनकार करता है। बहुत तेजी से हैंड रेज आ रहे हैं, क्योंकि मामला ये मामला बहुत ही सामान्य है आज के समय में। और कोई भी, मैं समझता हूं, 100 में से एकाध व्यक्ति होगा जो इससे पर्टेन नहीं करता होगा। बाकी लगभग लगभग हर घर आज इससे प्रभावित है। यस और यस पार्वती जी, सही कह रहा हूं मैं। ओके। तो ये जो तस्वीर आई थी ना,
अब बहुत से फैमिली मेंबर्स को ऐसा लग रहा है, बहुत से पेरेंट्स को ऐसा लग रहा है कि यार ये तो बहुत गजब की बात बता दी, इससे तो हम इफेक्टेड है, इससे तो हम बहुत ज्यादा परेशान हैं, और सर ने पहले नंबर पे ही इस प्रॉब्लम को उठा दिया। अब तो हमें बहुत जबरदस्त समाधान मिलने वाला है, अब तो बहुत तगड़ा सॉल्यूशन मिल जाएगा, और अब हमारे बच्चे में परिवर्तन आ जाएगा। ठीक है ना? तो इसका मैं बता दूं, इस इसका कोई भी समाधान नहीं है। क्या तालियां बजा सकते हैं आप? ताली बजा सकते हैं। इसका कोई भी समाधान नहीं है, क्योंकि ये कोई मेडिकल इश्यूज नहीं है, ये कोई सिम्टम नहीं है जो दवाई देकर या काउंसलिंग करके समझा दिया जाए। ठीक है ना? इसका कारण जानना चाहते हैं? कौन कौन इसका कारण जानना चाहते हैं? हैंड वेव करके बताएं। सभी जानना चाहते हैं ना कि ऐसा क्यों होता है? इसका कारण आपका बच्चा नहीं है, इसका कारण है ये जो नेक्स्ट स्लाइड आने वाली है ना, इसको ध्यान से देखें। मैंने कहा ना कुछ बातें गहरी होंगी और चोट दिल पर लगेगी। ठीक है ना? तो ये जो तस्वीर अब आप नेक्स्ट देखेंगे, वहां आपको इसका रीजन समझ में आएगा। ये जो तस्वीर है ना, ये यूं ही नहीं बदली है, ये तस्वीर ऐसे बदली है। कैसे बदली है? आप अपने बाईं तरफ देखिए और दाईं तरफ देखिए, एक एरो का निशान बन रहा है, यानी कि जहां से ट्रांसफर हुआ है वो इस तरीके से हुआ है। बच्चा जब छोटा था ना, तब उसने कभी ये नहीं कहा होगा कि मम्मा मुझे खाना दे दो, खाना खाना है मुझे और साथ में मोबाइल भी दे दो, कभी नहीं कहा होगा उसने। लेकिन उसने कहाँ से देखा? जब वो बच्चा छोटा था, जब वो समझ सकता था, देन वो, उसकी मम्मा उसको फीड करवा रही होती है, खाना खिला रही होती है, देन उसकी मम्मा जब वो मोबाइल खुद देख रही होती है, तब वो बच्चा देखता है कि अच्छा इसका मतलब ये हुआ। उसका सबकॉन्शियस माइंड में सब जा रहा है, सब रिकॉर्ड हो रहा है उसके सबकॉन्शियस माइंड में। वो बच्चा ये देख रहा है, अच्छा खाना खाते हैं जब ये कोई एक ऐसी चीज है, उसको हाथ में लेते हैं। क्यों? बच्चा बड़ा होता है, देन वो उसको चीज मिलने लगती है, इजी अवेलेबल होने लगती है, देन उसके बाद ये परिणाम होते हैं कि ये जो आप दाईं तरफ तस्वीर देख रहे हैं ना, इसकी परिणति तब होती है। तो बच्चों को दोष देना बंद करें कि हमारा बच्चा बिना मोबाइल देखे, बिना टेलीविजन देखे नहीं खाता है। आपके घर में ऐसे बहुत मेंबर्स होंगे जो खाना खाते समय टेलीविजन देखते हैं। तो ये कोई वहां सीख कर नहीं आए हैं ऊपर से कि भैया देख बेटा तेरा जन्म करवा रहा हूं नीचे, और जाते ही है ना एक मोबाइल नाम का यंत्र होता है, उसको समझ लेना, सीख लेना। है ना? ऐसा नहीं होता है, ये सिखाने वाले हम ही होते हैं। तो हर चीज का सॉल्यूशन जो है ना, पेरेंट्स बच नहीं सकते जिम्मेदारी से। ये आप ही का किया धरा है, जो आज दाहिनी तरफ वाली फोटो में नजर आ रहा है। ठीक है? दूसरी बात, अब चलिए, अब आप निराश ना हो कि सर तो हमारे अंदर ही दोष निकाल रहे हैं, मैं समाधान बता देता हूं। ठीक है? समाधान क्या है? समाधान ये है कि हम बच्चे जब खाना खा रहे हैं या खिलाना हम उनको चाहते हैं, तो हम चाहते ही क्यों है कि बच्चे खाना खाए? हम जिद क्यों कर रहे हैं? हम क्यों जिद कर रहे हैं कि बच्चा खाना खाए? बताएं मुझे। आप क्यों बच्चे को जबरदस्ती खिलाना चाहते हैं? आप क्यों बच्चे को बिना भूख के खिलाना चाहते हैं? आप क्यों बच्चे को उनकी शर्तों पर खिलाना चाहते हैं? क्योंकि जब बच्चे भूखा नहीं होता है ना, जब बच्चे को भूख नहीं होती है ना, नेचुरल भूख, तो वो शर्तें लगाता है, वो शर्तें लगाता है। तो हम एज ए माँ बाप, हम इतने उनको लवली नेचर के हो जाते हैं अपने बच्चों के प्रति, जो कि होना भी चाहिए, कि हम अपने टाइम पर खिलाना चाहते हैं। आपने जो तय कर लिया बच्चे का समय, आप उस पर खिलाना चाहते हैं। अगर मैं कह रहा हूं कि अगर आपका बच्चा मोबाइल गैजेट्स के लिए जिद करता है खाना खाते समय, तो आप ना दें उसको खाना उस समय। आप मना करें, आप मैसेज दे उसको, आप मैसेज दे। वो 2 घंटे भूखा रहेगा, वो 3 घंटे भूखा रहेगा, वो 5 घंटे भूखा रहेगा, कुछ नहीं बिगड़ेगा, कुछ नहीं बिगड़ेगा। और किसी व्यक्ति ने कहा है, कोई जीवित इंसान को भूख लगेगी ही लगेगी। जो व्यक्ति जीवित है, सांस ले रहा है ना, उसको भूख लगेगी ही लगेगी। और जब उसको भूख लगेगी ना 3 घंटे 4 घंटे बाद, नेचुरल भूख होगी, उस समय वो शर्तें नहीं लगाएगा, उस समय शर्त नहीं लगाएगा वो। लेकिन हम अपने समय पर, हमारे तय किए हुए समय पर उसको खिलाना चाहते हैं, तो वो शर्तों पर खाना चाहता है। तो दोष बच्चों का नहीं है, दोष माँ बाप का है, हमारा दोष है।
तो इस चीज पर थोड़ा विशेष ध्यान रहे, आप डरे नहीं, अरे यार मेरा बच्चा भूखा रह जाएगा, 8 बज गए शाम के, अभी तक इसने खाना नहीं खाया, ले एक काम कर बेटा, ले मोबाइल ले ले, तू खाना तो खा, तू खाना तो खा, क्यों खा? फिर या तो आप उसकी जिद को पूरी कर दो, या उसकी आइस को खराब कर दो, या उसको अनसोशल कर दो लोगों से। तो घबराए नहीं, ये अचानक नहीं होगा, 3 दिन 5 दिन 10 दिन समय लगेगा बच्चे को सीखने में, आपको मैसेज देने में समय लगेगा, लेकिन 11वां दिन बहुत अच्छा होगा, खूबसूरत होगा। तो विशेष ध्यान दे, घबराए नहीं, अपने बच्चों के प्रति सख्त होने की जगह सख्त होना ही पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इन चीजों का विशेष ध्यान रखें, इनकी कोई दवा नहीं आती है, कुछ नहीं आता है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे पेरेंटिंग पे डिपेंड करता है। आगे बढ़ते हैं। अब ये सबसे बड़ा विषय है, मोबाइल के बाद पहले यही था, पहले नंबर पे यही था, लेकिन जब से मोबाइल वगैरह आए हैं ना, तो पहले नंबर पे वो वाला चला गया, हमारा जो इसकी मोबाइल और इनकी जो हैबिट्स है बच्चों में, जो है लत लग गई है, वो अब पहले पे चली गई, ये दूसरे पे आ गया। अब दूसरा जो समस्या है ना, वो है लो इम्यूनिटी। बच्चों में जो लो इम्यूनिटी होती है ना, वो दूसरी सबसे बड़ी समस्या है आज के समय में, क्योंकि यहीं से ही सारा खेल चालू होता है, यहीं से ही बच्चा बीमार होता है, यहीं से ही उसकी दवाइयाँ, डॉक्टर, मेडिसिन और डायग्नोस्टिक सेंटर्स, ये सारा खेल चालू हो जाता है इम्यूनिटी से। अब इम्यूनिटी जो है वो दिखाई नहीं पड़ती, सबसे बड़ी परेशानी की बात यह है, मोहन सर, सबसे बड़ी परेशानी की बात क्या है कि इम्यूनिटी एक तो नजर नहीं आती है, कोई फोड़ा फुंसी नहीं है, जो हो गया तो दिख रहा है ना? हेयर लॉस नहीं है, जो हो रहा है तो नजर आ रहा है। इम्यूनिटी जो है ना, ये जस्ट लाइक अ सॉफ्टवेयर, ये दिखता नहीं है लेकिन अपना काम करता है, बॉडी के अंदर होता है। ठीक है, आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तो आप छोटे मोटे कई चीजों से बचते हैं, और बड़ी चीजों से भी बच जाते हैं। और अगर इम्यूनिटी हमारी लो है, विशेषकर बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि बड़ों में तो और भी दूसरे मेडिकल इश्यूज हो जाते हैं। बड़े जो है खाना पीना खराब कर देते हैं, सिगरेट पीने लग जाते हैं, तंबाकू खाने लग जाते हैं, और भी कई हैबिट्स है ना? लेकिन बच्चों के मामले में सबसे बड़ा रीजन जो नजर आता है, उनकी लो इम्यूनिटी नजर आती है। और अच्छी है तो बच्चे अच्छे रहते हैं, सरवाइव करते हैं हर मौसम को, और खराब है तो फिर वो बार बार जो है बीमार होते हैं। तो कैसे तय करें कि हमारे बच्चे की इम्यूनिटी खराब है, अच्छी है, या ठीक ठाक है? तो आगे बढ़ते हैं। तो हम ये कुछ सिम्टम्स है, आप इनको ध्यान से देखना, मैं समझाता हूँ। फ्रिक्वेंटली कोल्ड और कफ होता है उसको, यानी कि बार बार उसकी तबीयत खराब होती है, खांसी जुकाम, और जो है फीवर आ जाता है उसको। मौसम बदलता है तो एक नॉर्मल बात है, लेकिन उसमें भी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है तो बच्चा बीमार नहीं होता है। लेकिन फिर भी एक मान ले हम एवरेजली, कि अगर मौसम खराब है तो ठीक है, ठंडा मौसम हो गया, लेकिन मई जून के महीने में भी उसको बना ही रहता है इस तरीके का, मानसून में भी बना रहता है, बारिश के दिनों में, सर्दी के दिनों में भी बना रहता है। तो अगर ये फ्रिक्वेंटली हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको ये तय करना होगा कि आपके बच्चे की जो इम्यूनिटी है वो थोड़ी वीक है। डायरिया, बार बार उसको मोशंस जाने की जरूरत पड़ती है, उसको आए दिन दस्त होते हैं, ऐसी स्थिति में आपके बच्चे की इम्यूनिटी वीक हो सकती है। डिलेड माइलस्टोन, इसको समझने से पहले हम उसके आगे वाला डिलेड ग्रोथ को समझेंगे। डिलेड माइलस्टोन मैं बाद में बताता हूँ। डिलेड ग्रोथ का मतलब होता है कि बच्चे का जो शारीरिक विकास है ना, वो रुक जाता है, यानी कि 3 4 5 साल तक तो घर वाले भी कहते हैं कि अभी तो हो जाएगा, बढ़ जाएगा, हो जाएगा, अभी तो बच्चा ही तो है, लेकिन 5 साल बाद भी जब ग्रोथ नजर नहीं आती है, कि बच्चे की उम्र तो बढ़ रही है लेकिन उसका शारीरिक विकास नहीं हो रहा, वो शरीर में नहीं दिख पा रहा है, तो इसको कहते हैं डिलेड ग्रोथ। ठीक है, धीमा विकास होना, विकास भी हो रहा है, दिख भी जाएगा, लेकिन बहुत धीमा गति से हो रहा है, उम्र के हिसाब से नहीं हो रहा। अब समझते हैं डिलेड माइलस्टोन क्या होता है। इसका मतलब है कि बच्चे का विकास तो हो रहा है, उम्र के हिसाब से विकास हो रहा है, उसका शारीरिक विकास की बात कर रहा हूं मैं। बच्चे का शारीरिक विकास तो हो रहा है, लेकिन उस बच्चे की उम्र के अकॉर्डिंग, उसकी शरीर की संरचना के अनुसार उसकी जो एक्टिविटीज नजर नहीं आ पा रही, उसकी गतिविधियां उसकी उम्र को सपोर्ट नहीं कर पा रही है, उसके चेहरे के हाव भाव या उसके बॉडी लैंग्वेज जो है वो उसकी उम्र के अकॉर्डिंग नहीं है। यानी कि शारीरिक विकास तो हो रहा है, लेकिन उस बच्चे की हरकतें, गतिविधियां, उसकी फिजिकल एक्टिविटी, उसके हाव भाव, उसकी बॉडी लैंग्वेज उम्र के हिसाब से नहीं बदल रही।
तो यहाँ इम्यूनिटी लो हो सकती है। नोजिया, बार बार जी मिचलाता है, उल्टी करता है, वॉमिटिंग वगैरह करता है, आए दिन होता है, कुछ भी खा लिया तुरंत उल्टी कर दी, तो इम्यूनिटी लो हो सकती है। क्रैम्पिंग, उसको जो शरीर में क्रैम्प्स आते हैं, अगर ये प्रॉब्लम है तो बच्चा बहुत ज्यादा रोता है, तेजी से रोता है, बहुत दुखदाई होती है स्थिति। और अगर उसका उम्र के हिसाब से उसका वजन नहीं बढ़ रहा है, उसकी ग्रोथ नहीं हो रही है, उस स्थिति में भी हम ये मान सकते हैं कि हमारे बच्चे की शायद इम्यूनिटी वीक है। आगे बढ़ते हैं। और इसका जो सिम्टम्स है ना, इसको जो इम्यून सिस्टम है, इसको कैसे हम दुरुस्त कर सकते हैं, कुछ तरीके मैं बता रहा हूँ, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, समझ सकते हैं। गेट इनफ स्लीप, यानी कि आप अपने बच्चे की नींद की आदत को सुधारें। ठीक है ना। अब नींद की आदत बच्चा ऊपर से सीख के नहीं आता है। माँ बाप अगर 12 बजे तक मोबाइल चला रहे हैं और तो बच्चा उसको नोटिस कर रहा है, वही बात आ गई ना, पहले वाली स्लाइड है जो, बच्चा वो नहीं करता है जो आप कहते हैं। ये बात नोट कर लें, बच्चा वो नहीं करता है जो आप कहते हैं, बच्चा वो करता है जो आप करते हैं। आप जो जो करेंगे ना, अगर आप पूजा करेंगे, अगर आप हिंदू धर्म के हिसाब से पूजा करेंगे तो बच्चा वही करेगा। अगर आप दूसरे रिलीजियन के अकॉर्डिंग आप सजदा करते हैं, आप दूसरा कोई काम करते हैं, उनका तरीका, वो बच्चा वही करेगा, क्योंकि आप ऐसा करते आ रहे हैं, वो देख रहे हैं। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो अपने, जब तक उसको खुद की समझ नहीं आती है, वो वेजिटेरियन ही खाएगा। अगर आप नॉन वेजिटेरियन खा रहे हैं बचपन से, बच्चा जब छोटा है तो वो भी वही खाएगा। तो आप कहते हैं वो नहीं करेगा, आप करते हैं जो करेगा। तो आप अगर रात को मोबाइल हाथ में लेकर बैठे हैं, आपने टीवी चला रखा है, आप क्रिकेट मैच देख रहे हैं, आप वेब सीरीज देख रहे हैं, तो बच्चा भी वही देख रहा है। तो अपने बच्चों में दोषारोपण करना बंद करें। हमारा बच्चा लेट सोता है, आप जल्दी सोते हैं क्या? पहले आप तय तो कर ले कि कमी किस में है। अभी ऐसा लग रहा था कुछ फैमिली मेंबर्स को, आज का सेशन हमारे बच्चों की क्लास लेगा, या तो क्लास पेरेंट्स की लग गई, क्लास तो उल्टी लग गई यहाँ पे। क्योंकि बच्चे तो मिट्टी है, उस मिट्टी को आप जिसमें ढालना चाहोगे ना, तो वो जो कुम्हार है, जो मिट्टी का घड़ा बना रहा है या बर्तन बना रहा है, अगर उसकी कला में कमजोरी होगी ना, तो वो बने हुए बर्तन में नजर आएगी। तो आप, हमारा बच्चा हमारी मिट्टी है, हम एज ए कुम्हार जो इसको बनाते हैं, बच्चे को पेरेंटिंग करते हैं, अगर बच्चे में कोई कमी है ना, तो वो कमी हमारी है, बच्चे की नहीं है। इसको स्वीकार करें, और स्वीकार करते हैं तो एक बार हैंड वेव कर दे इसको, स्वीकार करते हैं तो देन आगे बढ़ते हैं। टैग गुड पर्सनल हाइजीन, बच्चे को हाइजीनिक रहना सिखाए, बच्चे को हाइजीन मेंटेन करना सिखाए। एटलीस्ट ज्यादा नहीं तो इतना तो सिखाएं कि डायरेक्ट फर्श पे हाथ नहीं रखना है। और जब हम स्लीपर्स या शूज वगैरह यूज करते हैं तो डायरेक्टली उनको हाथों से निकालना पहनना ये तो कर ले, लेकिन उसके बाद हैंड वॉश करवाना सिखाएं। और सबसे ज्यादा जरूरी, खाना खाने से पहले, खाना खाने से पहले आप इंश्योर करें, चाहे आप किचन में खाना बना रहे हैं, बच्चा बाहर खाना खा रहा है, उस स्थिति में भी आपको ध्यान रखना होगा, क्या मेरे बच्चे ने हैंड वॉश किए, वो भी साबुन से। क्योंकि यही वो समय होता है खाना खाते वक्त का, जब हमारे बैक्टीरियाज और बाहर के जितने भी जीवाणु, कीटाणु, ये सबसे ज्यादा उस समय हमारी बॉडी में इंटैक्ट कर रहे होते हैं। ईट ऑर्गेनिक फ्रूट एंड वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का इंटैक्ट बच्चों का बढ़ाना होगा हमें। ऑर्गेनिक की बात हो रही है, लेकिन ऑर्गेनिक की बात आज के जमाने में ना ही करें तो अच्छी बात है। गिव्स मेडिकेशन और सप्लीमेंट्स प्रॉपरली व्हेन सिक विद डॉक्टर्स एडवाइस, यानी कि अगर आपके बच्चे को कोई मेडिकल इशू है तो आप प्रॉपर, आपके डॉक्टर ने जो आपको गाइड किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको उसको मेडिकेशंस पर रखना है। ठीक है। आगे, कीप अवे फ्रॉम पॉल्यूटेंट्स, यानी कि जितना संभव हो सके अपने बच्चे को पॉल्यूशन वाले माहौल से बाहर रखे, चाहे वो एयर पॉल्यूशन हो, चाहे वो नॉइस पॉल्यूशन हो, किसी भी तरीके का पॉल्यूशन हो। ठीक है, आप अपने बच्चे को दूर रखें। और अभी हमने बहुत 2 साल हमने मास्क लगाने की जो हैबिट है उसको बहुत अच्छे से सीखा है। उस समय लोगों को फायदा मिला, लेकिन धीरे धीरे ये जो आदत है वो छूट गई। लेकिन बच्चों के मामले में जहाँ क्राउड ज्यादा होता है या पीपल्स डेंसिटी ज्यादा होती है, लोगों की भीड़ भाड़ ज्यादा होती है, कम से कम बाजार हो गया, कोई मेला एग्जीबिशन हो गई, या ऐसी कोई जगह जहां पर डेंसिटी ज्यादा हो लोगों की, वहां पर अपने बच्चे को मास्क, और स्पेशली वो माता पिता जो महसूस करते हैं कि उनका बच्चा बार बार बीमार होता है, एक्सरसाइज बच्चों को प्रेरित करें आउटडोर एक्सरसाइज के लिए। अभी हम बच्चों को बोलो आओ सुबह क्लब के सेशन में वर्कआउट करें,
5:15 5 बजे उठे तो बच्चा थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा, वो नहीं मानेगा। लेकिन बहुत से तरीके हैं, हम बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी करवा सकते हैं, उनके घर को छोटे मोटे काम बता सकते हैं, उनको ये कह सकते हैं कि पड़ोस की दुकान से दूध लेकर आना है या ये लेकर आना है, पानी की मोटर चालू करना, उसको बंद करवाना, या ये गिलास जगह पर रख के आना, छत पर जाके कपड़े लेके आना, ये सारे काम हम उनको बता सकते हैं। उनको खेल खेल में थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी हम करवा सकते हैं। ब्रेस्ट फीड योर बेबी, यानी कि जो माताएं अपने, जिनके छोटे बच्चे हैं, शिशु है, जो दूध पीने का अधिकार रखते हैं, वो माताएं अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीड करवाएं। और मैंने देखा है आजकल ऐसा देखने में आया है, सुनने में आया है कि बहुत सी आजकल मॉडर्न जो मदर्स है, तथाकथित मॉडर्न मदर्स है ना, तथाकथित सो कॉल्ड मॉडर्न मदर्स, वो अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड करवाने से बचती है। रीजन कुछ भी नहीं है, कोई भी साइंटिफिक रीजन नहीं है, कोई भी धार्मिक रीजन नहीं है, कोई भी व्यक्ति डंके की चोट पर ये नहीं कह सकता कि आज आपके बच्चे को आप बेबी फीड ना करा, ब्रेस्ट फीड ना करवाए। लेकिन सोशल मीडिया है, अपने अपने इसके फायदे भी है, नुकसान भी है। तो कुछ मैंने कहा ना, सो कॉल्ड मॉडर्न मदर्स जो है आजकल इस तरफ बढ़ने की कोशिश कर रही है। मैं आपको बता रहा हूं, आप जो दूध पिलाते हैं ना, उस दूध में कोलोस्ट्रम नाम का एक जो है बहुत अच्छा एंटीबॉडीज आपके बच्चे में जा रही है। और जब भी तो कहते हैं, दुनिया भर की बड़ी बड़ी सरकारें कह रही है, आप अपने बच्चे को माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध वो जरूर पिलाएं, और इसके बाद ब्रेस्ट फीडिंग करवाएं, क्योंकि आपके ब्रेस्ट फीडिंग करवाने के बाद ही आपका शिशु आगे के लिए रेडी होगा कि वो स्वस्थ जीवन जिएगा, या वो इसी तरीके से लो इम्यूनिटी को फेस करता रहेगा। माएं अपने बच्चों को आदिकाल से दूध पिलाती आ रही है, आज भी पिला रही है, आज आगे भी पिलाएगी। लेकिन जिनके दिमाग ज्यादा चल रहे हैं ना, जिन मदर्स के, जिनके दिमाग ज्यादा चल रहे हैं, कोई एक साइंटिफिक रीजन उठाकर लाए, कोई एक मेडिकल रीजन उठा के लाए, केवल सुंदर दिखना, उनके दिमाग में बीमारी जाने कहां से आ गई, किसने डाल दी, इस बात पे मैं विशेष ध्यान दे रहा हूं कि विशेष सावधान रहे उन महिलाओं से जो इस तरीके की बातें करती है या बताती है। ठीक है, आगे एक्सपोज देम टू सम जर्म्स, यानी कि बच्चों को कुछ जर्म्स से इंट्रोड्यूस होने दे, इंटरेक्ट करने दे। इतना भी उनको हाइजेनिक नहीं बना देना कि वो उनके जो गुड बैक्टीरियाज है वो लड़ना ही भूल जाए बैड बैक्टीरिया से। ठीक है ना, छोटी छोटी बातों में टोका टाकी ना करे, अरे आपने ये उठा लिया, जाओ हैंड वॉश करके आओ, अरे आपने ये गेट खोला, अभी आपने हैंडल को पकड़ा, जाओ हैंड वॉश करके आओ, आपने अपने बैग को उठाया, चलो हैंड वॉश करके आओ। ज्यादा भी इतने कॉन्शियस नहीं बनना है, क्योंकि जिन आप बच्चे के बॉडी में जो गुड बैक्टीरियाज है ना, वो लड़ने की आदत भूल जाएंगे। और जिन सैनिकों को लड़ने का मौका नहीं मिलता है ना, उनकी तलवारें जो है जंग लग जाती है उनकी तलवारों में। ठीक है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, थोड़े बहुत जो बैड बैक्टीरियाज है उनसे भी उनको इंटरेक्ट होने दें। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। और ये कुछ ऐसे चीजें बता रहा हूं जो हमारे घर की रसोई में आसानी से मिल जाती है। प्याज उसको किसी ना किसी रूप में खिलाएं, पालक की सब्जी, अगर अच्छा पालक है तो आप उसको खिलाएं, उसका सूप बना सकते हैं, सब्जी बना सकते हैं। हल्दी का इंटेक जरूर करवाएं, बच्चे को थोड़ा अजीब लगेगा लेकिन पेरेंटिंग पे डिपेंड होता है कि हम उसको हल्दी खिला पा रहे हैं या नहीं खिला पा रहे। दूध में ऐड कर सकते हैं सूप, अलग अलग तरीके के सूप, वेजिटेबल सूप, टमाटो सूप्स और ब्लूबेरीज। ठीक है, इसके अलावा खट्टे फल जरूर खिलाएं, संतरा, मौसम्बी और अंगूर। ठीक है ना, ऐसे फल जरूर खिलाएं। पीपल्स, मिर्च वगैरह आपको खिलानी है। और बीन्स, छोले, राजमा, मूंग की दाल, साबुत मूंग की दाल, ये अपने बच्चों को देते रहे। स्प्राउट्स वगैरह जो है अपने बच्चों को देते रहे, हमारे रसोई में आसानी से अवेलेबल है। यस, दूसरी जो बात आती है, दूसरी बात आती है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। पहली बात आई थी मोबाइल एडिक्शन, सबसे बड़ी समस्या। देन उसके बाद हमने अभी बात की इम्यूनिटी, लो इम्यूनिटी। देन इसके बाद आती है न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी बच्चों में, यानी कि पोषण की कमी। पोषण की कमी क्यों जरूरी होती है, पोषण की कमी कैसे हमारे बच्चों को इफेक्ट करती है, और किन किन चीजों की डेफिशिएंसी की वजह से बच्चा जो है वो तुरंत इफेक्टिव होता है। तो इस 7 डेफिशिएंसी में बता रहा हूं। हालांकि हर न्यूट्रिशन, हर माइक्रो न्यूट्रिशन, हर विटामिन मिनरल बच्चे के लिए आवश्यक होता है, चाहे वो माइक्रो हो चाहे मैक्रो हो।
हर न्यूट्रिशन की नीड होती है क्योंकि वो ह्यूमन बॉडी है। लेकिन ये सब 7 जो है मेजर डेफिशिएंसी हमारे बच्चों को तुरंत इफेक्ट करती है। आयरन की डेफिशिएंसी, विटामिन डी की डेफिशिएंसी, जिंक की डेफिशिएंसी, कैल्शियम डेफिशिएंसी, विटामिन बी 12, पोटेशियम और फाइबर। इन सातों विटामिन के आज आसपास हमारे बच्चे की इम्यूनिटी तय होती है। हमारे बच्चे का स्वास्थ्य तय होता है कि वो कैसे अपने जीवन को आगे जिएगा। ठीक है। देन इसके बाद कुछ चीजें बताई गई है, बच्चों में होने वाले बहुत से ये रोग हैं। विटामिन ए के कारण उसका विजन कमजोर हो जाता है। आज आप देख रहे हैं 10 में से 4 बच्चों के जो है चश्मा छड़ा हुआ है। 10 में से 4 बच्चों के लॉस ऑफ विजन, क्योंकि विटामिन ए नहीं मिल पा रहा है उसको। विटामिन बी 1 बेरी बेरी, उसमें मसल्स कमजोर हो जाते हैं, एनर्जी लेवल बिल्कुल डाउन हो जाता है। विटामिन सी की कमी से स्कर भी होता है, यानी कि आपके बच्चों की दांतों की सेहत है वो खराब हो जाती है। ठीक है। और विटामिन डी रिकेट्स में क्या होता है, बोन्स जो है वो लचीले हो जाते हैं और टेढ़े हो जाते हैं, बैंड हो जाते हैं वो बोन्स जो है। देन कैल्शियम की कमी की वजह से उसकी दांतों की सेहत और हड्डियों की सेहत, क्योंकि हड्डियां छोटी होती है जब वो पैदा होता है और धीरे धीरे हड्डियों का आकार, उसकी डेंसिटी, उसका वजन सब बढ़ने लगता है। और इसी समय में अगर हमने उसको अच्छा कैल्शियम नहीं दिया तो उसकी हड्डियां कमजोर रहती है और दांतों की सेहत भी खराब रहती है। आपने देखा होगा बहुत से बच्चे दीवार चाटते हैं, सिलेट की पेंसिल है, चौक है, जहां से जो मिल जाए। कुछ बच्चे तो ऐसा देखा गया है चप्पल तक चाटने की कोशिश करते हैं, है ना। बहुत से बच्चों में अमूमन होता है, ये कैल्शियम की कमी का एक संकेत होता है। आयोडीन की कमी से गलगंडे रोग हो जाता है, वाइटर रोग जो होता है, गले पे जो है सूजन आ जाती है, गला इतना निकल के बाहर आ जाता है इस तरीके के। लेकिन जब से आयोडीन युक्त नमक आया है तो बहुत लंबे समय तक इसके एक पर्टिकुलर खुराक देने के बाद ऐसे देखने में आया है कि जेनेटिकली रिफॉर्म्स होने लगे हैं। अब आजकल ये रोग बहुत कम देखने को मिलता है क्योंकि सरकारों ने इसके ऊपर बहुत काम किया है। आयरन की कमी से खून की जो हमारी कमजोरी होती है, खून कम बनना, वीकनेस आना, ये सब चीजें हैं। ठीक है। आप रिलेट करते जाए, आप रिलेट तो कर रहे हैं ना। बच्चों का मामला है, विशेष ध्यान रखें, है ना, अपने रिजल्ट को भूल जाए आज के लिए। ये चार्ट है जहां पर हमें जिन विटामिन मिनरल्स की हम कमी अभी जानकर आए हैं उससे रिलेटेड फूड क्या हो सकता है, ये चार्ट है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत से फूड होते हैं हमारे घर की रसोई में, हम दे सकते हैं। देन आगे बढ़ते हैं, स्ट्रेस इन चिल्ड्रन। बच्चे तनाव में भी है, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसकी जो फाइनल जो स्टेज होती है ना बहुत भयानक होती है। हर माँ बाप के लिए बहुत भयानक स्टेज, ये एक स्टेज होती है। तो बच्चे आज स्ट्रेस में क्यों हैं इसके बारे में हम जानेंगे। विशेष ध्यान दें, पढ़ाई का बहुत ज्यादा तनाव है, चाहे वो स्कूल ने जो बवंडर मचाया हुआ है स्कूल्स वालों ने। इसके अलावा स्कूल तो स्कूल कि कोड में खाच का काम कौन कर देते हैं, हम पेरेंट्स कर देते हैं। हम अपनी असफलताओं जो हम अपने समय में नहीं कर पाए ना, उन असफलताओं को हम भुनाने की कोशिश करते हैं हमारे बच्चों से। मैं साहब डॉक्टर नहीं बन पाया लेकिन मेरे बच्चे को बना के दिखाऊंगा। मैं वकील नहीं बन पाया, मेरी इच्छा थी, मैंने एग्जाम दिए थे, बहुत कोशिश की थी, मैं सफल नहीं हो पाया, मेरे बच्चे को बनाऊंगा। क्यों बनाएंगे आप अपने बच्चे को? आप कौन होते हैं ये तय करने वाले कि आपका बच्चा यही बने? उसकी क्षमताएं पता है क्या आपको? और या तो आप उसकी काउंसलिंग करवाएं, उसके बाद बच्चे का इंटरेस्ट निकलवाएं कि उसको क्या बनना है, क्या अच्छा लगता है। हो सकता है उसको पेंटिंग करना अच्छा लगता हो, तो मकबूल हुसैन भी बन सकता है ना। जरूरी है कि वो अंबानी ही बने? जरूरी है वो अक्षय कुमार ही बने? वो उसका इंटरेस्ट हमें पता करना होगा। हाँ, आपकी अपनी क्षमताएं थी, जब आप या मैं उसमें, आप जब मैं आप वर्ड यूज कर रहा हूं उसमें मैं भी शामिल हूँ। जब आप अपने समय में पढ़ाई करते थे, आप बच्चे थे, तब आप जो नहीं कर पाए, अब ऐसा नहीं था क्या कि साहब हम हमारे उस समय तो सरकारी स्कूलें होती थी, ये होता था, इतना डेकोरम नहीं होता था, इतना तामझाम नहीं होता था, पढ़ाई के लिए किताबें मांगनी पड़ती थी, रोड लाइट के नीचे बैठकर हम जो है ना वो पढ़ाइयाँ किया करते थे। रोड लाइट के नीचे बैठ के भी बहुत से लोग डॉक्टर बने हैं, बहुत से लोग वैज्ञानिक बने हैं। तो रोड लाइट केवल आपके लिए नहीं लगी हुई थी रोड पे। बहुत आसान होता है पेरेंट्स का ये बातें बोलकर जो है ना निकल जाना। तो आप वो लोग जो आज डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी है, एडवोकेट्स भी है, चार्टेड अकाउंटेंट्स भी है और वैज्ञानिक भी है, सब कुछ है, आप ही के समय के लोग हैं। आप नहीं कर पाए, उसका कारण है आपकी क्षमताएं अलग थी।
आप कुछ और बनना चाहते थे, आप कुछ और बन सकते थे। तो ये आपके बच्चों पे भी तो लागू होता है ना। लेकिन नहीं, समाज को दिखाना है, हमारा प्रेस्टीज लेवल बढ़ेगा। कई कई पेरेंट्स तो नाक नाक की लड़ाई में इतने पागल हुए जा रहे हैं कि वो अपने बच्चों को रोबोट बना के मानेंगे। प्रयोगशाला बना रखा है अपने बच्चों के जीवन को, प्रयोगशाला। तो थोड़ा बच्चों को फ्री रहने दे, बचपन खत्म ना करे। असफल होने का डर, कोटा शहर से जो खबरें आती है, जो अखबार पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर, ये उसी का परिणाम है। खेल कूद की एक्टिविटी नहीं होना, बच्चे को समय नहीं देना। आप कितने ही भले बिजी हो, लेकिन तय कर ले कि आधे घंटे का क्वालिटी समय आप अपने बच्चे को देंगे। आप देंगे, उसकी मदर देंगे, फादर देंगे, दादा दादी देंगे। तो बच्चे को क्या, एक एंगेजमेंट मिल जाएगा, वो अपने आप को अकेला महसूस नहीं करेगा। आप कभी गौर तो करें इन बातों पे। देन आगे बढ़ते हैं। उनमें स्ट्रेस लेवल का एक कारण ये भी, अगर आप ये सोचते हैं कि आपके घर के नकारात्मक माहौल का प्रभाव आपके बच्चों पर नहीं पड़ रहा, तो सॉरी, आप दुर्भाग्य से गलत है। ये बच्चों के सामने जो माता पिता हरकतें करते हैं ना, अपनी अपनी चीज को शो करते हैं, इसका भी गहरा प्रभाव पड़ता है आपके बच्चों के ऊपर। हम भूल जाते हैं जब माता पिता आपस में किसी बात पर झगड़ रहे होते हैं कि पास में हमारा 4 साल का, 3 साल का, 7 साल का बच्चा भी खड़ा है, बैठा है। वो आपको देख रहा है, भले ही उसके हाथ में मोबाइल है, लेकिन वो नजर उठा के आपको देख रहा है। क्लास आज पेरेंट्स की लग गई है, सेशन तो बच्चों का था, चिल्ड्रंस का था, है ना। अब आता है चाइल्ड ओबेसिटी। बच्चों में मोटापा, भयंकर ये स्थिति हो चुकी है। आप मेरे कहने से नहीं, आप कभी बाजार जाएं, कभी किसी मेले में, मोहल्ले में जाएं, तो आप देखें बच्चे आजकल इस तरीके की तस्वीरों से जूझ रहे हैं। चाइल्ड ओबेसिटी के मामले में भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, जो कि खतरनाक स्थिति है। और ये स्थितियां यूं ही नहीं आती है। ये स्थितियां, ये पिज्जा, बर्गर, आपकी सिडेंट्री लाइफ स्टाइल, आपके कार्बोनेटेड ड्रिंक्स वगैरह, सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह, और ये बच्चे ऊपर से सीख के नहीं आए थे कि नीचे एक है ना पेप्सी कोला मिलता है, नीचे बर्गर नाम का एक गोल सा आइटम मिलता है, जाते ही चख लेना दे। और स्पेशली उस दुकान का जरूर खा के आना, पिज्जा जरूर खा लेना, 9 इंच का कि 6 इंच का। ये ऊपर से नहीं सीख के आए हैं। आप इन तस्वीरों में इन बच्चों की शक्ल हटाकर अपनी शक्ल चिपका दें। ये आप ही हैं। और आप, जब मैं वर्ड यूज करता हूं तो उसमें मैं भी हूं, मैं बार बार इस चीज को बोल रहा हूं। ये आप ही हैं जिसने अपने बच्चों के सामने ये खाया था, बच्चों को टेस्ट करवाया था, उसके बाद आज बच्चे इनको छोड़ नहीं पा रहे। ठीक है ना। तो बच्चों को दोषारोपण देना बंद करें। सबसे बड़े दोषी, और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, अगर आपके बच्चों की फूड हैबिट्स, आपकी उनकी फिजिकल एक्टिविटी या जो भी गलत है, उसके सबसे बड़े दोषी हम पेरेंट्स हैं। ये स्थितियां हुआ करती है। मुझे अच्छे से याद है मेरा बचपन, जब क्रिकेट से ज्यादा सितोलिया खेलने में निकाल दिया। छुट्टियां जब लगती थी संडे वाले दिन या गर्मियों की छुट्टियों में, सुबह 5:30 6 बजे हम 3 4 चाचा के, ताऊ के, जो हम भाई बहन थे, वो सुबह 5:30 6 बजे सितोलिया खेलने लग जाते थे। और शाम को हमारी मदर को ढूंढना पड़ता था कि हम गली के तीसरे मकान में बैठे हैं या पांचवें मकान में बैठे हैं। हमें ढूंढ कर लाना पड़ता था। ये तस्वीर बहुत सत्य है, और आप भी, कई लोग रिलेट कर रहे होंगे इस तस्वीर को। और कभी कभी तो ऐसा होता था, शाम को खेलते खेलते हम तीसरे मकान में सो जाते थे, उन्हीं के घर में सो जाते थे। और पहले का माहौल इतना अच्छा था कि वो सुला भी लेते थे, अपना बच्चा मानते थे। कहाँ गई आजकल ये स्थितियां? क्योंकि बच्चे को मिल गया एक दुनिया, उस मोबाइल में ही उसकी सारी दुनिया है। अब माँ बाप कान पकड़ के बाहर निकालते हैं, तुम खेलते नहीं हो, खेलते नहीं हो। तो ये आदत किसने डाली? उस पहली स्लाइड ने, जो मेरी आज के प्रेजेंटेशन की पहली स्लाइड थी। तो ये कुछ चीजें हैं, हम देख सकते हैं। ओबेसिटी क्यों बढ़ती है? हमारी फैमिली की फूड हैबिट्स है। फूड का एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, जबरदस्त तरीके से उसको एक्सपोज किया जा रहा है, अनहेल्दी फूड को। और अवेलेबिलिटी ऑफ फूड बहुत आसान हो गई है। रात के 2 2:30 बजे भी आप जोमेटो और स्विगी से ऑर्डर करके, बच्चे भी मंगा रहे हैं, है ना। जो पढ़ाई करने वाले बच्चे होते हैं, रात को भूख लगती है, वो ऑर्डर करके फैटी फूड्स मंगवा रहे हैं, गलत फूड मंगवा रहे हैं। फिजिकल इनएक्टिविटी है, इंक्रीज सिटिंग टाइम जो है उनका बढ़ गया है, चाहे वो कारण से हो या बिना कारण के हो। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वो नहीं खाना पसंद करते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं, सुबह भागा दौड़ी में स्कूल जाते हैं, ईटिंग एडल्ट पोर्शन साइज, बड़ों वाला साइज खाते हैं।
बड़े जितना खाते हैं ना, बोले माँ बाप कहेंगे नहीं ये तो 4 रोटी खाते हैं, ये तो आधी ही खाता है, एक ही खाता है। तो देवी जी आपको ये गलतफहमी है, आपका बच्चा नहीं खा रहा है। ये जो चटर मटर शटर आपने जो पहले खिलाए हैं ना उसको दिन भर में, आप इसको तो काउंट ही नहीं करती है। आप तो वो काउंट करती है जो उसकी थाली में जो रोटी का पोर्शन है ना, आपने इससे पहले उसको बहुत कुछ खिला दिया है। उसको भी, उसकी भी कैलकुलेशन करने की आदत डाले, तब आपको पता चलेगा आपका बच्चा बड़ों के जैसा ही खा रहा है। ओबीस पेरेंट्स, चाहे वो लाइफस्टाइल के कारण हो या जेनेटिक हो, देन इसके जो जो है इसके कारण क्या होता है, वो अर्ली ऑनसेट यानी कि समय से पहले डायबिटीज की जो सिम्टम्स उसको आने लगते हैं, हार्ट डिजीज होता है। और इसके अलावा कुछ कैंसर्स, ब्रेस्ट कैंसर और कोलेस्ट्रॉल जो कैंसर होता है यानी कि आंतों का, और मलाशय का जो कैंसर होता है वो बच्चों में देखने में आया है। बुलिंग, वो बिना मतलब की शैतानियां करते हैं, डिप्रेस्ड रहते रहते हैं, उनका कॉन्फिडेंस लेवल कम रहता है, अस्थमा अटैक आने की ज्यादा उनको चांसेस होते हैं। अर्ली प्यूबर्टी यानी कि उनमें यौवन जो है बहुत जल्दी आ रहा है आजकल, आप बच्चियों में, छोटी छोटी बच्चियों में देख रहे हैं, उनमें बहुत जल्दी उनका जो यौवन काल है वो प्रारंभ होता हो जाता है। उनके जो पीरियड साइकिल्स है वो बहुत जल्दी आने लगे हैं। ये सब कुछ संभव हो पा रहा है आपके गलत खान पान और गलत हैबिट्स की वजह से। इंक्रीज रिस्क ऑफ डेथ इन अर्ली एडल्टहुड यानी कि बच्चों में जल्दी मृत्यु की संभावनाएं भी देखी जा रही है। आगे बढ़ते हैं, इससे बड़ा जो कारण है वो है शॉर्ट जो है स्टेचर इन चिल्ड्रन यानी कि लंबाई, कद। मैंने बहुत से फैमिली मेंबर्स को देखा है, जब मैं उनके घर जाता हूँ काउंसलिंग के लिए, चेकअप के लिए, तो कहते हैं कि वजन तो उनको कम करना है, लेकिन वो कहते हैं वजन उनके बेटे का भी बढ़ा हुआ है, बेटी का भी बढ़ा हुआ है, लेकिन उनको चिंता ज्यादा वजन की नहीं है। उनको चिंता है हमारे बच्चे की हाइट बढ़ जाएगी क्या। बहुत से माँ बापों की चिंता है हाइट बढ़ जाएगी आपके क्लब से, आपके न्यूट्रिशन से। ये जो चिंता है माँ बाप व्यक्त करते हैं, ये सब इसके भी कुछ कारण है। फैमिलियल कारण हो सकते हैं, आपका जेनेटिक्स क्या है, माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी का क्या है। इसके अलावा हाइपोथायराइडिज्म जो, उसके वजह से बच्चे की लंबाई रुकती है। ग्रोथ हार्मोन होता है जिसका नाम है सुमेटोट्रोपिन, जो ये ग्रोथ हार्मोन होता है, ये भी आपकी गलत जीवन शैली, बच्चे के मोटापे की वजह से काम तो कर रहा है, लेकिन नीचे से ऊपर की बजाय दाएं से बाएं में काम कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा सिंड्रोमिक शॉर्ट स्टेचर जो होता है, डॉक्टर बचपन में ही कह देते हैं कि इस बच्चे की लंबाई कभी नहीं बढ़ेगी, ठीक है। इसके अलावा माल एब्जॉर्प्शन यानी कि जो बच्चा खा रहा है वो, उसके न्यूट्रिशन वैल्यूज को एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहे हैं, इसकी वजह से भी लंबाई नहीं बढ़ पाती है। और माल न्यूट्रिशन यानी कि पोषण की कमी, पोषण की कमी की वजह से जो ग्रोथ हार्मोन होता है उनको पोषण नहीं मिल पाता, क्योंकि जो बीज खेत में डला हुआ है, अगर आप उसको पानी नहीं देंगे, अगर आप उसको खाद नहीं देंगे, तो वो बीज मर जाएगा, खत्म हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। ऐसे ही हमारे बच्चों के शरीर में होता है, लंबाई बढ़ाने वाले हार्मोन तो है, लेकिन चूंकि उसको पोषण की कमी है, उस हार्मोन को पनपने के लिए पोषण नहीं मिल पा रहा है, तो वो जो हार्मोन है वो इनएक्टिव हो जाता है। क्रोनिक मेडिकल इलनेस भी ऐसी देखी गई है जिनमें लंबाई नहीं बढ़ती है। तो क्लैपिंग करना चाहूंगा इस अमेजिंग न्यूट्रिशन के लिए आप सभी लोग, क्योंकि जो माँ बाप, हमारे जो फैमिली मेंबर है, जो माँ बाप है, वो अगर अपने बच्चे को ये दे रहे हैं, तो आप इसके लिए जबरदस्त क्लैपिंग कर रहे हैं, मैं स्क्रीन पर देख पा रहा हूं। क्योंकि ये सामान्य कोई दूध में मिलाने वाली ड्रिंक नहीं है, ये ड्रिंक सामान्य नहीं है, इसको असामान्य बनाता है। और इसके असामान्य नतीजों के गवाह हमारे वो पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चे को डायनोशेक डेली बेसिस पे दूध में डालकर दे रहे हैं। ये बोलने से नहीं होता है। आप तो बोल देंगे सर, आप तो बोलेंगे, आप तो यहाँ पर बोलने के लिए बैठे हैं, ये बोलने का विषय नहीं है, ये महसूस करने का विषय है। और मैं चाहूंगा, सेशन हालांकि लंबा हो गया है, लेकिन 5-10 मिनट, बच्चों का मामला है, हम एक्सपीरियंस जरूर ले अपने हमारे फैमिली मेंबर्स के बच्चों से रिलेटेड। ये बहुत जबरदस्त न्यूट्रिशन डायनोशेक जो बच्चों को दूध में मिलाकर दिया जाता है सुबह शाम के दूध में, और इसके जो रिजल्ट आते हैं ना, वो आप 1 महीने बाद, 15 दिन बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद महसूस करते हैं, क्योंकि इसका भुगतभोगी ऐसी, इसको लेने से पहले अपने बच्चों की सेहत को लेकर जो भुगतभोगी मैं भी रहा हूं। और जैसे ही मैंने डायनोशेक अपने बच्चे को देना शुरू किया, मेरे बड़े बेटे का जो स्टेबिलिटी आई है मेडिकल मेडिकेशंस में और डॉक्टर विजिट में, 3 बार, 5 साल की एज में वो 3 बार हॉस्पिटलाइज्ड हो चुका था। अब आप देख लीजिए उसकी इम्यूनिटी पावर कैसी रही होगी, कैसा वो बच्चा सरवाइव कर रहा होगा। आज वो 8 साल का होने वाला है। थैंक्स करता हूं मेरे कोच का, मेरे से भी ज्यादा, मेरे रिजल्ट से भी ज्यादा मेरे बच्चे के लिए, कि उन्होंने मुझे बताया अब मेरे बच्चे को देखकर कि आप इसको डायनोशेक देना चालू करो।
अगर 2 महीने में आपको रिजल्ट ना मिले ना, उनकी ये आदत ही है बोलने की, ये ना हो तो छोड़ देना, ये ना हो तो छोड़ देना। देन 2 महीने का सिलसिला शुरू किया था, आज वो सिलसिला पिछले 4 साल से चला आ रहा है। थैंक यू सो मच इस अमेजिंग न्यूट्रिशन के लिए, जिसकी कुछ क्वालिटीज है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके अलावा सिंपली प्रोबायोटिक बहुत जबरदस्त है। आप 2 साल से ज्यादा बच्चे को, 5 साल, 2 साल, जैसा भी आपके कोच गाइड करे, इस ये टेस्ट लेस होता है, और आपके बच्चे के पेट में, गट सिस्टम में एट ए टाइम करोड़ों की संख्या में, 10 करोड़ आपके गुड बैक्टीरियाज वो बच्चे के पेट में डालता है। और इसका भी जीता जागता उदाहरण, महीने सवा महीने पहले मेरे बेटे को मौसम खराब होने की वजह से जो तकलीफ हुई, उसके पेट में दर्द हुआ, देन बहुत परेशान हो रहा था, मेडिकेशंस देने के बाद भी परेशान था। मैं ऑफिस से आया, मैंने वाइफ को बोला एक पानी में सिंपली प्रोबायोटिक मिला के इसको पिला दो, थोड़ी थोड़ी देर में। आप जानकर हैरान रह जाएंगे, जैसे ही सिंपली प्रोबायोटिक दिया, आधे घंटे के अंदर अंदर उसने जबरदस्त उल्टी करी, और जितनी भी पेट में प्रॉब्लम्स थी, खाना पीना गंदा संदा, वो सब बाहर निकला। और वो मिराकली 1 घंटे के अंदर पहले जैसे खेलने कूदने लग गया, और बाहर जाकर साइकिल चला के आने लग गया, जबकि वो आया था तो तप रहा था बुखार में। ऐसा हो सकता है, जरूरी नहीं है हर चीज दवाइयों से ही ठीक होगी। तो थैंक यू सो मच आप सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सेशन मैंने कोशिश करी रिलेट करने की, और जिन माँ बापों को थोड़ा अजीब लगा कि हम आए तो बच्चों के लिए थे, क्लास हमारी लग गई, तो वो आपके रीजंस है, वो हमारे रीजंस है, इसी वजह से हमारे बच्चे बीमार हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू ममता मोहन जी। केशव, अमेजिंग बहुत नॉलेज। नॉलेज दी आपने, और सभी क्लैपिंग करे, जिस वजह से तो आने लग गए पहले से ही। और सभी के स्क्रीन आज तो लाल हो जानी चाहिए कि आज बच्चों का मामला है ना, और सब गंभीरता से सुन भी रहे थे। तो देखो सभी क्लैपिंग करे, हाथ दे जब जल्दी 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 जल्दी, है ना, जल्दी से, जो क्योंकि कि समय टाइम भी तो हो पहले चुका भी है, हो चुका है। और और इतनी मैं अच्छी नॉलेज देते हैं, इतनी सरलता से देते हैं, ये कि एक एक पॉइंट समझ में आता है, और आप लिख भी सकते हो। तो हम जल्दी से समय नहीं गवाते हुए हम सबका रिजल्ट लेना चाहते हैं कि कौन एक दो ही अपने, ले पाएंगे लेकिन हाँ मैडम। हाँ, कि किनको अच्छा लगा और कौन चेंज करने वाले हैं अपने बच्चों की हैबिट्स, या कर चुके हैं, है ना। तो हम जल्दी से फटाफट बात करते हैं। सबसे पहले हैंडरेज आया था, किनका आया था, वो कौन एक्साइटमेंट है कि हम अजय जल्दी से। गोयल मैम से बात हाँ, करते हैं। अजय गोयल मैम, आप अनम्यूट करें अनम्यूट करें मैम। अगर आप Hello, है। sir. Good morning, ma'am. Good morning, sir. Thank you, sir, for the amazing session.